ओम शांति। अव्यक्त संदेश 29/1/2001। प्राकृतिक प्रकोप में हिम्मतवान बनो, हिम्मतहीन नहीं। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप? ये जो तुम्हारी प्रकृति है, कर्म भोग है, इसके लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 1-1.5 महीने ही समझो, ताबड़तोड़ विनाश है। क्या चाहिए? बिना पेपर दिए तुम भूल जाओ कि तुमको बहुत बड़ा कोई तगमा मिलने वाला है। करना कर सकते हैं। और अगर तुम दवाई खाते हो तो समझो प्राण पखेरु, हो गया काम। तो क्या अपना सर्टिफिकेट खुद ही निकाल लेंगे। हाँ, एक जो आयु मिली है उसको कोई नहीं छीन सकता। एक जो तुम्हारे पिछले कर्मों की कोई आयु है नहीं है, उसको कोई नहीं छीन सकता, ध्यान रखना। लेकिन तुम कल्पना करो हम भी 150 वर्ष जिएंगे। कल कितना बोला था? कल मुरली चल रही थी 250। हम सोचो, और ये कल्पना नहीं, ये तो सिद्ध योगियों की बात है। बाकी गए 10 साल में बहुत कुछ देखना है तुमको। इतने नष्टो मोहा बन जाओ तुम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या कुछ देखना है। 2 तरह की परिभाषा है तुम्हारे पास। अगर नहीं अभी तक तुमको समझ में आया कि वास्तव मेरा चार्ट है क्या, तो बहुत सुंदर परिभाषा है। पहला कितना मिनट है? 1 मिनट। तो जरूर निश्चित मान के चलो, जिनका 1 मिनट हो रहा है ना, तो 240 तो हो ही रहे हैं। 240 तो हो ही रहे हैं। जब तुम पक जाओगे ना, कब तक जाके, कब तक पक जाओगे? 27 तक। जब भी लगाओगे 1 मिनट होगा, तो समझो बहुत सुंदर अवस्था है अंदर से तुम्हारी, बहुत सुंदर। और इससे आगे 2-3 मिनट तो समझो 480 हैं ही। इसलिए मूर्ख मत बनो जो तुम बना रहे हो। सीधा सीधा थर्मामीटर तुम्हारे पास है, डालें अपन ढेर सारा डाल रहे हैं और देखें कि 1 मिनट है ही नहीं, तो ये मृत्यु के लक्षण हैं। सीधा सीधा परिभाषा है। राजयोग माना राजयोग। अब तुम्हारा ढेर सारा है और 1 मिनट तुम्हारी एकाग्रता है नहीं, तो क्या है? भक्ति मार्ग ही तो है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। और अगर तुम्हारी नेक्स्ट 5 मिनट है तो समझो 700 कितने हैं? 20। नहीं तो तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। अब तुमको आगे जो 10 है उसके लिए कहां जाना है? अब तुमको कहां के ट्रांसफर होने वाले हो? वैकुंठ। या तो जीते जी, या तो तुम बहुत अच्छी तरह से शरीर छोड़ दोगे। अगर भक्ति मार्ग की तरह याद है, उसकी वैल्यू है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसकी भी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? तुम्हारे शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। सहज शरीर छोड़ना है। बाकी ये नहीं है कि राजयोग सिद्ध होने जा रहा है कोई। ये एक रिसर्च है राजयोग। निसंकल्प ऐसा 5-7 सेकंड 10 सेकंड की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। ये तो क्षण क्षण कहां जा रहे हैं? ये उस दिशा में जा रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सोचो आप, अगर तुमको आदत पड़ जाए, क्या 5-5 10-10 सेकंड 15 सेकंड भी अगर तुमको आदत पड़ जाए, तो समझो किस दिशा में तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। ये है ज्ञानी तु आत्मा के लक्षण। इनको चिंता रहती है कि बार बार याद आए। क्या कुछ सेकंड भी टिकना है, कुछ सेकंड भी टिकना है, इनको बार बार आदत पड़ जाए। तो जो इनकी लंबी आयु का वरदान ये है आधार। कुछ सेकंड धीरे धीरे बढ़ता है ये। कोई सोल प्रवेश हो गए तो तुमको कहीं से कहीं ले जाएगी, वो कोई खास बात नहीं है। वो तो जिस दिन वो निकलेगी तुम पैदल, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी। इसलिए जो चल रहे हैं नीचे से वो ही समझ पाएंगे कि वास्तव में राजयोग है क्या। जिनमें सोल प्रवेश होते हैं वो बेचारे कभी समझ ही नहीं पाएंगे, उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए नहीं है। इसको समझने के तो बहुत साल लगते हैं। अगर 20-25 साल में भी तुम्हारे समझ आ गई ना, अगर 1-आध मिनट भी तुम्हारे को सिद्धि मिल गई, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना आसान नहीं है ये। अरे तुम कंचन काया बनाना, और कहां तुमको जाना है?
वो क्यों जबरदस्ती कोई सोल तुमके प्रवेश होगा, मिसगाइड करते रहो, तुम गुप्पा बनते रहो, क्यों भाई? इसलिए इतने समझदारी राजयोगी बनने वाले हैं, तुम्हारे पर हंसी आएगी सबको। क्या आएगी? भक्ति मार्ग की तरह तुम्हारे पर हंसेंगे, अभी भी हंस रहे हैं अंदर से। क्यों अपने को बुद्धू बनाएं? और अगर कि अलवेलेपन की वजह से तुम्हारा नहीं भी चार्ट हो रहा, मान लो कितना हो रहा है, 300 400 हो रहा है, और तुम महसूस करो 4-5 मिनट की मेरी एकाग्रता है, अपने को सर्टिफिकेट दो कि बैकुंठ ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम्हारे पास 4-5 मिनट की एकाग्रता है, अक्सर लगाते हो, तो समझो तुम हो बैकुंठ के भांति। ऐसे भले प्रैक्टिस करने को तुम्हारे उतने नहीं कर पा रहे, तुम कहीं बिजी हो, कोई दरकार नहीं, भक्ति मार्ग की तरह। और अगर 2-3 मिनट तुम्हारे पास हैं, तो समझो जल्दी कहां ट्रांसफर होने वाले हो। इसलिए थोड़ा सा हिम्मतवान बनो, बीच में पेपर हैं। क्या है ये? अभी ज्ञानी तो आत्माओं के पेपर हैं, भक्तों के नहीं। ऐसा क्यों भाई? ज्ञानी तो आत्माओं के पेपर हैं, भक्तों के नहीं। पहले किनके पेपर होते हैं? हाँ, जो जितना आगे उतना आगे होके पेपर दे, क्योंकि ये निपटे, सैंपल बने पेपर से, दूसरों को शिक्षा दें। बाकी जितना कमजोर है बाद में निपटते रहेंगे, तो निपटना ही है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत वैसा है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले पेपर किनके आने चाहिए। कायदा भी क्या कहता है? क्या कायदा कहता है? जितना तुम आगे हो, पहले हर चीज का अनुभव करो। प्रैक्टिकल प्रकृति जीत क्या होता है, तुम खुद अनुभव करो, उस प्रकृति को जीतो, उस कर्म भोग को जीतो। कर्म भोग तुमको टेंशन नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा हलचल पैदा नहीं कर रहा, तुम्हारे चार्ट में कोई ऐसा विशेष विघ्न नहीं आ रहा। कर्म भोग अपनी जगह है, वो अपना काम दिखा रहा है, लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि जैसा चलना चाहिए वैसे तुम चला रहे हो। इसको कहेंगे क्या है? ये प्रकृति जीत। भयभीत होना प्रकृति से, और तुम्हारी कौन सी प्रकृति है? मन बुद्धि भी तुम्हारी प्रकृति है। ये भी भयभीत करती है, नहीं करती? ये भी भयभीत। भक्ति मार्ग का जितना संस्कार होगा उतना भयभीत होगा ही होगा। और रखा है इसने भक्ति मार्ग, मुर्दाबाद। जितना भयभीत हो रहा है अपनी मन बुद्धि की प्रकृति से, ये भी कौन सा संस्कार है? इसको भी ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे। कितना निश्चय बुद्धि होना चाहिए, स्वयं के प्रति कितना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। प्रकृति जीत ना तो कोई मासी का घर है, और ना एक बहुत बड़ा राजयोगी का टारगेट भी है। जब तक तुमने इस प्रकृति को ना जीता, 5 तत्वों को न जीता, क्या विश्व की सेवा करोगे भाई? कर सकते हो? तो पहले कौन सी प्रकृति है? और प्रकृति हलचल मचाए तब प्रकृति जीत होता है। अभी तुम्हारा पेपर ही नहीं आया, हम प्रकृति जीत। इसलिए कहा ये ज्योतिष एक विज्ञान है। और हिलना तो है, आज नहीं तो कल। विज्ञान है भाई, इसको समझो इस बात को। तुम सोच रहे हम बहुत बड़े 30 मार्का हैं, नहीं है कर्म भोग। देखो तो अभी ड्रामा शुरू ही नहीं हुआ। असली जो वायुमंडल बनने जा रहा है, जो हाहाकार मचने जा रही है, तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। एक भी आत्मा नहीं छूट सकती, एक भी। तब तक अपने मन को पावरफुल बना लो। इसलिए कहते हैं 5-7 सेकंड की बहुत वैल्यू है। तुमको आदत पड़ जाए, कोई भी कर्म करते करते क्या हो, बीच में कुछ सेकंड के लिए मन को रोकना, ये आदत पड़ जाए, ये प्रैक्टिस पड़ जाए। इसमें लंबी आयु का वरदान की नींद है। सोचो आप, इसमें लंबी आयु वरदान की नींद है। इसलिए कहा प्राकृतिक प्रकोप में हिम्मतवान बनो। अब बड़े से बड़ा भूकंप संसार में आए, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इनके ऊपर कोई असर होता है? कभी असर हुआ किसी के ऊपर? कोई असर नहीं होता। और इनकी दुकान ज्यादा चलती है। जितने प्राकृतिक प्रकोप बढ़े उतनी ही दुकान ज्यादा चलेगी, दूसरों को डराते रहेंगे, देखा अब कल हो ऐसा ऐसा, और बढ़िया पैसा हेंटते रहेंगे। इसलिए कोई हमारे ऊपर असर नहीं होता जो प्राकृतिक प्रकोप है, क्योंकि हमने पहले से जान लिया है कि बहुत बड़ा विनाश सामने खड़ा है। इसलिए लेकिन हमारी प्रकृति के ऊपर जब विस्फोट होगा तो हमको जरूर प्रभाव पड़ेगा। चाहे आपकी लौकिक पूंछ है, खास जो प्रवृत्ति वाले होते हैं उनकी तो पूंछ बड़ी होती है, जहां भी पांव रखेगी माया, दर्द तो होगा ही होगा। इतने बड़े निष्ठमोह नहीं हो तुम। जितनी बड़ी पूंछ उतने बड़े दर्द सहन के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जितनी बड़ी पूंछ उतने बड़े दर्द हैं, अगर नष्टोमोह नहीं बने।
जहां भी पांव रखेंगे दर्द तो होगा ही होगा, भले तुम बनावट करते रहो या तो सर्टिफिकेट बाप दे दे तुमको, ये बात अलग। अगर नष्टो मोहा हो गए तो बात अलग। फिर तो तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसका ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप में क्या बनो? हाँ, हिम्मतवान। तुम्हारे हिसाब किताब है, कोई अलग से भगवान ने नहीं भेज दिए तुम्हारा पेपर लेने के लिए, ऐसा नहीं है। और सबको क्या बनना है? लक्ष्य क्या दिया है? हैं जी? हाँ, प्रकृति जीत और माया जीत। तब जाके कहाँ एंट्री मिलती है? कहाँ? स्वर्ग में एंट्री तब की बात बोलो कि 5 विकार भी तुमको हाहाकार नहीं मचा रहे। ये प्रकृति भी तुम्हारे अधीन है। कोई भी कर्म भोग हो गया, ऐसा नहीं छटपटा रहे वहां जाए तो क्या कर डाले ये योगी। इसलिए अपनी हर एक को अवस्था को देखने को चांस मिलेगा। सर्टिफिकेट खुद ही देना अपने को। सबको गुजरना है, कोई जादू नहीं होने वाला, कोई कृपा नहीं होने वाली। इसलिए क्या, मन बुद्धि के सक्षम बनना, ये है राजयोग। और ये संस्कार तुम्हारा कब से कब तक चलेगा, सोचो आप। कब से कब तक चलता है? 2500 वर्ष नहीं, पूरा कल्प ही चलता है। 2500 वर्ष तो तुमको सुंदर प्रारब्ध है, जहां कोई दुख ही नहीं है। द्वापर कलयुग में जरूरत पड़ेगी इस ट्रेनिंग की। सोचो आप, राजयोग की जरूरत क्या है सतयुग त्रेता में, बताओ। कौन सी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर चाहिए तुमको? चाहिए क्या? कोई रोल नहीं है। वो तो प्रारब्ध रूप में है, जहां दुख है ही नहीं। अब तुमको कहां संभलना और संभालना है, जिसकी ये ट्रेनिंग है। द्वापर और कलयुग में स्वयं भी संभलना है, और जितने भी तुम्हारे कंट्रोल में हैं, जो भी तुम्हारी प्रजा, उनको भी संभालना है। ये असली राजयोग वहां तुमको काम आता है। सतयुग त्रेता में किसी के पास कोई दुख शांति नहीं है, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। जहां से हमारा भक्ति मार्ग शुरू होता है, जहां से दुख दर्द शुरू होते हैं, वहीं ये राजयोग की प्रैक्टिकल जो तुमने यहाँ धारणा की है, वो तुमको थाम के रखता है। इसलिए वो स्थूल प्रकृति प्रकोप से कोई लेना देना नहीं है हमको। कल मरती दुनिया आज खत्म हो जाए, ब्राह्मण इतने निश्चय बुद्धि होते हैं। लेकिन स्वयं की प्रकृति तो है, चाहे हमारी मन बुद्धि है, चाहे हमारा स्थूल प्रकृति है, जो प्रभावित तो होती ही है और होगी ही। क्योंकि कर्मातीत अवस्था से पहले क्या होगा? भयंकर विनाश होगा कर्मातीत अवस्था से पहले। और फिर जब कर्मातीत अवस्था होगी तो सर्टिफिकेट कब मिलता है तुमको? हैं जी? मुरली के हिसाब से कर्मातीत अवस्था हो गई तुम्हारी, कैसे मालूम पड़ेगा? शरीर पूरा सात्विक, 100% सात्विक, कोई भी व्याधि नहीं होगी। केवल ऐसा नहीं कि मन बुद्धि को जीत लिया, ये नहीं, फालतू बातें। मन बुद्धि को जीतने कोई सोल बैठे फटाक से जिता देगी, जितने दिन और रहेगी उतने दिन जीते ही हो तुम। हैरानी हो जाएगी, अरे क्या कुछ भी नहीं चल रहा, अचानक लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी कोई नहीं लगती, किसी की नहीं लगती। पढ़ाई मना पढ़ाई। अगर तुमको कभी लॉटरी लगे तो समझो इसमें जितना भी टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा है, ये राजयोग से तुम किनारा करके बैठे हो। जितने दिन वो सोल तुमको हल्कापन दे रही है, उतने दिन तुम राजयोग से पिछड़ रहे हो। जितना बार बार तुमको माया नीचे ले जा रही है, ऊपर फिर उठ रहे हो नीचे, ये यथार्थ है। इसी बात को जिन जिन की बुद्धि में समझ में, उनके ही आता जाएगा, जो दीर्घ आयु लंबी आयु वाले हैं। नहीं तो सोलों का तो बहुत अजीब कारोबार है, कब प्रवेश होके कब हवा निकाल दे। इसलिए कभी भी खुश नहीं होना। अचानक कोई हल्कापन आ गया, संकल्प नहीं चल रहे, तो समझो ये ड्रामेबाजी है। ये है राजयोग। क्योंकि मन को बांधना कोई मासी का घर नहीं है। और जब सोल प्रवेश होती है, उतनी देर के क्या करती है? वो तुम्हारे मन को क्या करती है? रोक देती है, बस तुमको बुद्धू बना देती है। जैसे वहां क्या किया था, ध्यान दीदार में जाना क्यों बंद किया भाई? कितने सुंदर सुंदर मैसेज आते थे, पूरी गाइडेंस मिलती थी ध्यान दीदार में। टोटली बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि सोल प्रवेश होने लगी, अपनी तरह के वो नजारे दिखाने लगी। सोचो आप, लक्ष्य क्या था और
रिजल्ट क्या निकल गई। सेम माया यहां भी है, वैसे नहीं है, इसलिए हम लोग ध्यान दीदार को कभी वैल्यू देते हैं, लेकिन सेम माया यहां भी है। वो सोल यहां भी चांस लेते हैं। कैसे चांस लेते हैं, इसके लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बहुत समय तुम्हारा वेस्ट कर देंगे, खोखली बने रहे गैसी गुब्बारे की तरह। इसलिए कहा 5, 7, 10 सेकंड की बहुत बहुत वैल्यू है। अगर ये 10 साल में सोचो कहां तक पहुंच जाओ तुम। उठो, पीछे जाओ, कहां पहुंच जाओ। कहीं नहीं पहुंच जाओ, यहीं बैठे हैं जी। 2-3 मिनट माना बहुत सुंदर सिद्धि होगी, 8 घंटे ऐसे होंगे तुम्हारे ऐसे। जब भी तुमको चांस मिलेगा 480 चुटकियों में होंगे, चुटकियों में। और वो भी टाइम फिक्स होगा, ऐसा नहीं कि दिन भर रगड़ रहे हो तो निकल रहे, बिल्कुल नहीं। इतना सुंदर टाइम टेबल सेट होगा तुम्हारा। अमृत वेले इतना टाइम केवल बस 75%, फिर बीच में इतना किया 75, शाम को किया, हो गया काम। ये है कर्मातीत अवस्था की निशानियां। भक्ति मार्ग टोटली खत्म हो जाएगा तुम्हारी दुनिया, टोटली। पढ़ाई माना पढ़ाई। मन को कैसे तुम जीतते जा रहे हो तुम खुद महसूस करोगे, मन के और कैसे तुम्हारी जीत हो रही है। बाकी ये नहीं है कि दिन भर लगे हो, दिन भर लगे हो। ठीक है, उसका भी अभी तपस्या है, लेकिन वैसी तपस्या से पहले करके यहां तक पहुंचे। अभी तुम आगे बढ़ना या उसी के संस्कार में रहने, मेहनत ही करते रहे। हाँ, अब तो मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा होनी चाहिए, इतनी समझ हमको आ जानी चाहिए। इसलिए कहा प्राकृतिक प्रकोप में हिम्मतवान बनो। आज नहीं तो कल, है ना। ये पेपर छोटा मोटा हो या बड़ा हो, होना ही है। 100% अंडरलाइन करो। हाँ, विक्रम विनाश भी होते हैं। याद की यात्रा से कैसे मालूम पड़े भैया? कहते कितना हमको दिखाया गया मुरलियों में, तुम्हारे याद से विक्रम विनाश होंगे। सोचो, बूढ़ी हो गई हमारी दादियां, लास्ट में हॉस्पिटल में महीनों भोगा। कैसे हमको मालूम पड़े भैया क्या हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं, नहीं हो रहे? सैंपल है हमारे सामने। तपस्या थी नहीं थी तो टोटली तुम बोल दोगे कोई तपस्या ही नहीं थी उनकी, तुम ही तपस्वी हो। नहीं थी। पूरा जीवन बचपन से लेके शरीर छोड़ने तक, अरे बहुत बड़ी प्योरिटी थी, साधारण बात नहीं। और मेहनत भी की है, तो फिर इतने बड़े कर्म भोग, नो कर्म, कोई कर्म भोग नहीं। क्या थर्मामीटर है तुम्हारे विक्रम विनाश हो रहे हैं? हकीकत भी तो हमको मालूम पड़नी चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है। भगवान ने बोला तो है जितना तुम याद करते उतने तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, बोला नहीं बोला, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अर्थ सहित समझ में आना चाहिए। समझ बढ़ती जा रही है, ठीक है, समझ बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? ये तुम्हारा मन जो मजबूत हो रहा है, समझो इसमें है सब कुछ, जो कुछ भी है सब तुम्हारे मन में है। पूरी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की बात आती है ना, पूरी तुम्हारे मन बुद्धि का खेल है। जितना इसमें मजबूत होते जा रहे हो, समझो तुम जीतते जा रहे हो, क्योंकि अब तुम प्रभावित ही होने वाले नहीं हो। और तुमको इतनी समझ आ गई, खान पीन की समझ आ गई, इतनी समझ आ गई, एक्सरसाइज अपना महत्व है, प्राणायाम का अपना महत्व है, तो कहां बचा कोई कर्म भोग? ये है, अगर मन बुद्धि तुम्हारी मजबूत नहीं है, प्रभावित होना ही है तुमको। इसलिए ऐसा नहीं क्योंकि थर्मामीटर हो कि इतना सालों से हम याद कर रहे हैं तो ऐसा क्यों आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मन बुद्धि तुम्हारी सक्षम होती जाए। इसलिए कहते हैं कुछ कुछ सेकंड की भी बहुत वैल्यू है। मेरा बाबा मीठा बाबा की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू। बाकी प्रकृति हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति को जीतना, इसलिए कहते हैं ज्योतिष विज्ञान है ये। अच्छे अच्छे जिनके पास कैलकुलेशन होते हैं ना, वो तुमको बता देंगे, अरे भैया ये ग्रह घूमता हो जब यहाँ आएगा ना, ऑटोमेटिक तुमको थोड़ा जुकाम हो जाएगा, ऑटोमेटिक थोड़ा बुखार, कुछ ना कुछ कारण बन ही जाएगा। ये विज्ञान है। ये 5 तत्व प्रभावित होते ही हैं, अंधश्रद्धा की तरह नहीं, लेकिन प्रभावित होते हैं। या तो तुम ऊपर उड़ के चले जाओ, डिटैच हो जाओ, अगर तुम आत्मा बन गए तो कोई प्रभाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। इसलिए बाबा ने कभी इसको वैल्यू नहीं दी।
क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था, आत्मा बनने का था। इसलिए हम मानते ही नहीं है इन चीजों को। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम जब डिटैच हो जाते हैं तो दुनिया में क्या हालत होती है हमारे ऊपर क्यों नहीं प्रभाव पड़ता। इसलिए जो सबसे सुंदर, सबसे फर्स्ट हमको जो चैप्टर मिला है, कौन है? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। कुछ कुछ सेकंड भी निसंकल्प होना, इसमें वरदानों की नूंद है। आज हम प्यारे बाप दादा के पास पहुंचे और बाबा का जो वर्तमान समय में अर्थक्वेक आदि हो रही है और अनाउंस भी होता रहता है कि ऐसे झटके और भी आने वाले हैं। जो झटके शुरू हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, ये झटके और भी आने वाले हैं। कितना बजने वाला है? 1। 25वें बजे का 1। और तुम दौड़ के किस में बैठ जाते हो? अमृत वेले में। 12 बजे तक अंधकार है, 12 से 1 बजे तक अंधकार है ना। और ब्राह्मण भी क्या करते हैं, कब से बैठते हैं, शुरू हो जाते हैं 1 बजे से मीटिंग शुरू हो जाती है ना। बाबा भी बोलते हैं 1 बजे से बाबा बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। तो सोचो 1 बजे से तुम्हारी मीटिंग में तुम व्यस्त हो जाओ, और उधर ताबड़तोड़ ब्राह्मणों के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। सोचो कितना सुंदर तुमको चाबी मिलने जा रही है। तो समाचार क्या सुना है? अर्थक्वेक हो रही है, अनाउंस भी होता रहता है कि ऐसे झटके और भी आने वाले हैं। तो जरूर कहीं का समाचार आया होगा ना झटके का, है? नहीं आते समाचार। उसका समाचार सुनाया और बाबा को कहा कि सब तरफ से आने वाली पार्टियां पूछती हैं कि बाबा के प्रोग्राम में आवें, हैं? तुम आना चाहो तो भी आ पाएंगे। अरे जब इतना बड़ा प्रकोप चल रहे हैं, बाबा का प्रोग्राम तो सीजन में होता है ना। तो अब जब तुम्हारे यहीं इतना बड़ा भूकंप आ गया, कोई ऐसा हिसाब किताब आ गया, कोई कर्म भोग आ गया, तुम पहुंच पाओगे? पूछने वाली बात ही नहीं। बाकी तो हिम्मत रखते अगर पहुंचते हैं तो बाप की मदद मिलती है, नहीं मिलती। वहां उन्होंने पूछा आवे, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे देखो ये प्रकृति के छोटे छोटे प्रकोप तो होने ही हैं। जो हिम्मतवान बच्चे हैं, ये छोटे मोटे बता रही है, आया भूकंप, लेकिन इनके लिए क्या है? ये छोटे मोटे हैं। माना जो शारीरिक छोटी मोटी तकलीफ है, ये क्या है? तो छोटे मोटे ही हैं। जो हिम्मतवान बच्चे हैं, कोई संकल्प नहीं रखते, तो भला आवे। कौन से आवे? तुम्हारी अपनी तरह की प्रकृति है, उसके ऊपर प्रकोप तो होना ही है। लेकिन जो हिम्मतवान बच्चे हैं, वो यहाँ भी भल लगाया है कि तुम आ ही जाओ, कोई बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भल आवे। बाकी जो भय में होंगे, अंदर भिन्न भिन्न संकल्प चलते होंगे, उन्हों का मधुवन में आने के बाद भी मन नहीं लगेगा। देह अभिमान कूट कूट के भरा है। बैठे तो बाप दादा के सामने हैं, मन लगेगा? पता नहीं क्या हो जाए, वापस जाएंगे, क्या होने वाला है, कल क्या होगा नहीं होगा, यही संकल्प चल रहे हैं। तो मन नहीं लगेगा, इसलिए वे भले नहीं आवे। वो भी भले आए और ये भले नहीं आए, दोनों ही भले हैं। ये भाले की और कहाँ बच्चों की बात है। मिलन होता ही रहेगा, अंत तक मिलन होना तुम्हारे नसीब में है, अंत तक। भक्ति मार्ग नहीं, इसलिए कह रहे हैं रूल चेंज होने जा रहे हैं। तुम्हारा चेहरा तो उतर ही जाएगा, हंसना भूल जाओगे। जिस भक्ति मार्ग में तुम जी रहे हो, ड्रामा ही चेंज हो जाएगा। इसलिए ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है। कोई कृपा आशीर्वाद नहीं। सच तो बिठो नच। जो परिभाषा एक के लिए वही है, सबके लिए वही है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि तुम्हारे लिए कोई रियायत होने वाली है, तुम कोई सर पे बैठ जाओगे, बहुत बड़े सहयोगी बने हुए हो। नहीं भाई, जो तुम कर रहे हो वही सच्चाई है। जो भी नए रूल बन रहे हैं, तुम उनको फॉलो कर पाओ नहीं कर पाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वहां रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है कि हमारे भाई साहब हम तो सालों से चल रहे हैं, सालों से हमने चार्ट मिस नहीं किया, कभी अमृत वेले मिस नहीं किए,
तो यहां तक पहुंच तो गए, इतना ही काफी है। कहां तक पहुंच गए? जहां आज तुम बैठे हो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंच गए। अब ये यात्रा यहीं समाप्त करो भक्ति मार्ग की। अब कौन सी यात्रा शुरू करो? है हाँ, कहते हैं याद और योग क्या है ये? वो कहते हैं योग योग योग। अरे तुम नहीं, तुम क्या कहते हो? क्या कहते हो तुम? याद। आ गए यहां तक। और मुरली में क्या बोला? आगे चल के तुमको क्या सिखाएंगे? ध्यान भी सिखाएंगे। योग की पराकाष्ठा भी क्या होती है? ये ध्यान नहीं जिनमें भूत घुसने लगे, वो ध्यान नहीं। तुम सब कुछ देखोगे। विश्व के जिस कोने में जाना चाहो तुम सब कुछ देखो, एक स्थान पे बैठे बैठे भी देखोगे। ये है वो ध्यान जो आगे चल के सीखना है। ये है वो साइंस जहां तुमको जाना है। ये है वो प्रैक्टिस जो तुमको घर बैठे बैठे तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल देती है। पूरे विश्व का समाचार कहां बैठ के देखते हो? एक स्थान पे बैठ के देखते हो। इसलिए भक्ति मार्ग की तरह याद वो वास्तव में रिसर्च नहीं है। बाकी याद की तो सदा ही बलिहारी थी। बाकी जो याद तुम करते हो उसकी तो वैल्यू थी, है और रहेगी, लेकिन रिसर्च सेंटर वाली याद नहीं है ये ध्यान देना चाहिए। इसलिए रिसर्च सेंटर में क्या होता है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की क्या होती है? धुन। किस लिए होती है ये? व्यर्थ को कम करने के लिए। माना ऐसा नहीं कि असंभव ही है। कोई हिम्मत रखे, कितना भी बिजी हो, मेरा बाबा मीठा बाबा कर सकता नहीं कर सकता? ये नहीं हमारे भाई साहब भी बाबा हैं तो ये भी बाबा है, तो एक नए नए बाबा आने लगे। मृत्यु है। ये सब क्या है? अरे कितने बाबाएं घूम रहे हैं, कितने भूत प्रवेश हो गए, ऐसे तुम्हारा भाई साहब भी एक बाबा निकल पड़ा। ये मृत्यु का वाहन है। कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू वही है जो तुम घोट रहे हो। इसकी वैल्यू है जो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की जो धुन लगा रहे हो उसकी वैल्यू है। उससे तुम्हारा मन कैसा होगा? पावरफुल बनेगा। फिर बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड जो तुम लिखते हो इसकी वैल्यू है। बाकी पूरा क्या है? ये टोटली भक्ति मार्ग। तो वो भी भल और ये भी भल। कौन कौन से भल? कितने भल हो गए? दोनों ही मुर्दाबाद हैं। ये भल माना, भल माना ये भाला है। ये इनकी, तुम इतने समझदार बन जो इनके भल में कुछ ना कुछ क्या भरा रहता है? क्या है? भल मना छल। ये भल मना छल। नहीं तो सीधा सीधा बोलते थे, अरे क्या जरूरत है मकान बनाने की? क्या किराए से लेते रहो और काम चलाओ। सोचो। और नहीं मान रहा तो बोल रहा कि एक कमरा दो। भल भल लगाया उसको, शादी कर ले, भल मरो जाके, भल मानो तेरे को तो मरना ही है, इस शरीर से जाना नहीं है। भल भल माना मृत्यु। भल माना गुंजाइश है, तुमको छला जा रहा है, तुमको बुद्धू बनाया जा रहा है ना। बाकी भल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सीधा सीधा तुमको बता दिया, सीधा सीधा रास्ता तुमको बता दिया, हो गया काम। काहे का भल? भल माना भाला। इसलिए दोनों में भल लगा हुआ है। किन किन में? भले आओ तो भी भल, नहीं आओ तो भी भल। इनसे मिलो। बाकी हिम्मत रखने वाले बच्चे भल आवे। वहां भी भल है। हिम्मत तो रखी है। हिम्मत रखिए, फिर माया हिलाएगी नहीं हिलाएगी? फिर भी तुम आ रहे हो। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। क्यों मदद नहीं मिलेगी भाई? यहां भल है क्योंकि हिम्मत रखी है तुमने। भल है कि माया हिलाएगी उस वक्त, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि है कि जाना ही है भैया। माया जो तुमको करना कर ले, मेरे को तो जाना ही है। तो हिलाएगी नहीं हिलाएगी? 6 डिग्री बुखार है। भल हिम्मत रख, तू क्लास मिस ना हो। 6 डिग्री बुखार, गिर पड़े, लेकिन हिम्मत रखेगा तो बाप की मदद मिलेगी नहीं मिलेगी? पहुंच जाएगा वो, कहीं गिर नहीं सकता। और हैरानी हो जाएगी 6 डिग्री बुखार में भी इसने क्लास कर ली। ये मुरली के महावाक्य हैं। है कोई ऐसा महारथी? मुंह के बक्के लगाते हैं, बक्के। नहीं तो थोड़ा सा टेम्परेचर और बहाना ही चाहिए। अच्छा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मिस हो गई, मरो जाके। कोई ना कोई बहाना ही चाहिए बस। जैसे कि मुसीबत है रेगुलर। सोचो आप, रेगुलर स्टूडेंट माना मुसीबत। सोचो आप, वो मंदिर जहां से तुमको सब कुछ मिलना है, वहां बहाने ढूंढे। तो ये भल वाले ही हैं बेचारे। इसलिए इतना आसान नहीं है इस ज्ञान को समझना।
कोई मासी का घर नहीं है, पूरा विश्व है, वर्ल्ड है, ब्राह्मणों का एक वर्ल्ड है, लाखों 16,000 ही समझदार बन पाते हैं। सोचो इतनी समझ, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है कभी तुम्हारी क्लास मिस हो जाए। नहीं, 106 डिग्री उधार कभी किसी ने अनुभव किया तुम में से है? कभी आया ही नहीं होगा। ये भी कमाल ही है, जो कभी आता ही नहीं है, जिसमें अच्छे अच्छे बेहोश हो जाए वहां तक बोले अब तुम तो कौन सा का बहाना बचा, आज मेरा सर दर्द कर रहा था, मेरी टांग में ना घुटने नहीं चल पा रहा, बैठ जाके कौन सा बहाना बचा। 106 माना वो भी कम नहीं पड़ता, इतनी हिम्मत तो भल हमें है ना प्रकृति तुम्हारी धोखा दे रही है, तुम्हारा कर्म भोग है, भल आए वहां भी भल लगाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत से उसकी मदद ना मिले हो नहीं सकता। बाकी हिम्मत रखने वाले बच्चे भलावे, ऐसा कहते बाबा ने सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, ऐसा कहते। नेक्स्ट है 1/3/2001, धारणा स्वरूप की स्टेजेस बढ़ाओ, परसेंटेज बढ़ाओ। क्या धारणा स्वरूप की परसेंटेज बढ़ाओ, तब समय का सामना कर सकेंगे। ऐसा ही है समय, अच्छों के छक्के छुड़ा दे, इसका सामना करना है? वाह रे समय है? समय कैसा है? कैसा है समय? अति सुंदर है, जिनके लिए सुंदर है तो सुंदर ही है। सुंदरता बढ़ती जाएगी, मन की तुम्हारी सुंदरता है तो सुंदर ही है। जितना तुम्हारा मन सुंदर हो रहा है तो तुम्हारे लिए समय सुंदर ही है, दुनिया के लिए कैसा भी हो, और तुम अपनी बुद्धि को ज्यादा नहीं चलाते तो सुंदर ही है। लेकिन कोई मासी का घर है क्या? मत क्या बोलते हैं, सच तो बीठो नच। तो धारणा स्वरूप की परसेंटेज बढ़ाओ, जहां धारणा तुम्हारे हैं जहां तक है, बहुत अच्छी बात है, कम बात नहीं है ना, लेकिन उससे और क्या करो, धारणा को परसेंटेज बढ़ाओ, तब समय का सामना कर सकेंगे जो आने वाला समय है। कालों का काल महाकाल है, इसका सामना हर एक को करना है। इसलिए कहते हैं पहले ब्राह्मणों के पेपर होते हैं, इसलिए ये 10 साल का समय है किनके लिए है? ब्राह्मणों को जब चौथी अवस्था में गुजर रहे हैं, ब्राह्मण शरीर छोड़ रहे हैं, और ढेर के ढेर शरीर छोड़ेंगे अभी 2, 4, 6 साल में, लेकिन 10 साल तक जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। इतने हिसाब किताब है। आज जब मैं बाप दादा के पास पहुंची तो बाप दादा ने मीठा मुस्कुराते मिलन मनाया और पूछा, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? कोई ना कोई समाचार तो लाती ही है। तो क्या पूछा, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा बाबा आज दोनों दादियों की तरफ से बहुत प्यार और समाचार लाई हूं। दोनों दादियों ने सर्व दादियों के, बड़े भाइयों और सर्व ब्राह्मणों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और थैंक्स दी है कि आपने इस सीजन के पानी की समस्या को सहज ही पार कराए, संपन्न कर दिया। क्या समस्या होने वाली नहीं है इस सीजन में? ज्ञान जल की कोई कमी नहीं होगी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तुम्हारी समझ बढ़ रही है कि वहीं वार्म अप हो रहे है? क्या आगे बढ़ रहे हो? समझ माना आगे बढ़ना, भक्ति मार्ग माना वहीं का वहीं हो। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो क्या कहा, तो कि इस सीजन में के पानी की समस्या को सहज पार कराए, संपन्न कर दिया। बाप दादा बहुत ही मीठे स्वरूप से मुस्कुराए और बोले। बाप दादा चारों ओर सभी देश विदेश के बच्चों को पद्म गुना थैंक्स देते हैं कि सबने अथक सेवा में उमंग उत्साह से सहयोग दिया। सहयोग कितना किनका था? चाहे देश चाहे विदेश। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की धुन लगाई, घूम घूम के क्या किया, क्या किया? कोई ना कोई सबूत तो दिया नहीं दिया, मेहनत की नहीं की, तब जाके भक्ति मार्ग खत्म करने का ज्ञान उमड़ पड़ा। नहीं, ऐसे भक्तों के सामने ये भाषा बोलेंगे क्या? उनके लिए है ही नहीं। जरूर तुम लोगों ने कुछ मेहनत की है ना, तभी तो ज्ञान जल टपका। नहीं, जैसे जैसे तुम्हारी रूपरेखा होती जाती है वैसे वैसे तुम्हारा ज्ञान गहरा होगा या पुराना ज्ञान चलेगा? गहरा होता जाए। किनको थैंक्स देने लगे बैठ के? उन्होंने थोड़ी नलकूप खोदा था बाप दादा ने। कौन सा योगी बने? देश विदेश के बच्चे
तो मधुवन के, शांतिवन के, ज्ञान सरोवर के बच्चों ने अच्छा पार्ट बजाया। इन्होंने मधुवन के, शांतिवन और ज्ञान सरोवर, और आने वाले नए नए बच्चों ने भी अच्छी हिम्मत रखी। जो नए नए हैं, कब से आए हुए हैं? उठो है, तो हिम्मत रख के चल रहे हैं ना। अमृत वेले की हिम्मत, ट्रैफिक कंट्रोल की हिम्मत। तो बच्चों ने भी हिम्मत रखी, जो हलचल के समाचार भिन्न भिन्न सुनते भी पहुंच गए। समाचार भी सुनते हैं, मन की हलचल का भी मालूम है, तो भी पहुंच गए। फॉरेनर्स भी अच्छी निर्भय उत्साह वाले निकले और सोच लिया कि मधुवन में जाना ही है। क्या हिम्मत चाहिए? किसको देना ही? अल्ले भैया तुम्हारे पास पीछे से आगे चौड़े होके तब बैठा करो जब आंखें खुली रख सके, है ना? हाँ, क्या बोला? कौन है? फॉरेनर्स हिम्मत, ऐसे कौन सी हिम्मत रखी? मन अमन होने में मुसीबत डाले हैं क्या? और फिर भी एक आशावादी हैं कि भट्टी करके कुछ ऐसा टारगेट नया मिले जिस टारगेट को फिर लगातार हमको करना हो, तो उसमें हिम्मत चाहिए नहीं चाहिए? तो सोच लिया कि मधुवन में जाना ही है। ऐसे हिम्मत उमंग वालों को बाप की ओर से समय की मदद मिलती ही है। किसकी मदद मिलती है? समय तुम्हारे अनुकूल होता जाएगा। जितनी तुम हिम्मत रखते जाएगो, कितना भी प्रतिकूल हो ब्राह्मणों के लिए, लेकिन तुम्हारे अनुकूल होता जाएगा, मिलती ही है। ऐसे कहते ही बाप दादा ने नैनों में बच्चों के स्नेह के मोती चमक रहे थे। ऐसे कहते ही बाप दादा के नैनों में बच्चों के स्नेह के मोती चमक रहे थे। कुछ समय के बाद बाबा के सामने बच्चे ही इमर्ज थे, और फिर मैंने कहा, बाबा, दादी जानकी ने डबल फॉरेनर्स की RCO मीटिंग का समाचार भेजा है। सबने बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं। बाबा बोले, बच्चों ने अच्छा सोचा है कि की हुई सेवा की पीठ कैसे करें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अनेक बच्चों का समय, एनर्जी और मनी लगती है, तो आगे रिजल्ट तो को बढ़ाना ही ठीक है। जिन आत्माओं को संपर्क में लाया है उनको और आगे बाप के प्यार में लाना, सेवा में समीप लाना, सहयोगी बनाना, फैमिली मेंबर के संबंध का अनुभव कराना, यह भविष्य प्लान जरूरी है। यह जो तीनों प्रोजेक्ट, कॉल ऑफ टाइम, कल्चर ऑफ पीस या लिविंग वैल्यू की उठाई हैं, उनके अलग अलग तरीकों के रिजल्ट और संपर्क बढ़ाने का साधन अच्छा है, इसलिए सब उनको बढ़ाना ही है। इस बारी जो अपने संस्कार परिवर्तन पर ध्यान दे रूह रेहान की है, वह आगे भी प्लान बनाया है, यह भी जरूरी है, क्योंकि समय की समीपता प्रमाण अभी फॉरेन के बच्चों को जो RCO व NCO ग्रुप की निमित्त आत्माएं हैं, उन्हों को विशेष यह ध्यान रहे कि जैसे निमित्त दादियों से रूह रेहान का अनुभव होता है, और दादियां भी समझती हैं कि हमें अपने द्वारा रूहानियत और बाप के संबंध का अनुभव और आगे बढ़ाने में सहयोग की भाषणा देती हैं, ऐसे इस ग्रुप को भी ऐसे ही समझना है कि दादियों का ही काम है। नहीं, हम तो माइक हैं, दादियां माइट हैं, हम तो साथी हैं, लेकिन अच्छे साथी सदा समान होते हैं। ऊपर क्या बोला? सबसे ऊपर जब शुरू किया था। इस बार जो अपने संस्कार परिवर्तन पर ध्यान दें, क्योंकि सेवा के फील्ड पे जा रहे हैं। सेवा किनकी सफल होती है? जो अपने स्वभाव संस्कार की चेकिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि दादियों का ही पार्ट है, तो फॉलो करते हैं। जैसे बापसमान बनने का लक्ष्य अच्छा है, ऐसे सेवा बढ़ाने, वारिस बनाने, सहयोगी बनाने में, अपने में रूहानी भाषणा देने में भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हर अलग अलग दूर दूर के स्थान पर तो आप ही साकार में सामने एग्जाम्पल निमित्त हो। अब तक सेवा में उमंग, उत्साह और प्रोग्रेस अच्छी कर रहे हैं, उसके लिए बाप दादा खुश है, मुबारक दे रहे हैं। अब स्वयं स्वय स्थिति, स्वय उन्नति, सम्मान, इस धारणा स्वरूप में परसेंटेज बढ़ानी है।
वर्तमान समय प्रमाण इसकी बहुत आवश्यकता है, तब समय का सामना कर सकेंगे। सेवा में सहज सफलता, निर्विघ्न स्थिति में उन्नति कर सकेंगे। इसका सामना करना पड़ेगा। जो समय में परिवर्तन होने जा रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहा है समय में? क्या है समय? क्या है परिवर्तन भाई? कुछ नहीं है, हैं जी? क्या हिसाब किताब? हाँ, कैसा है समय? दुनिया को भी दिख रहा है, आपको नहीं दिखता है? कैसा है समय? देखो अभी पहले तो बोला था, कितना सुंदर बोल। ये बाहर जो हैं दुनिया में चौथी अवस्था है वो ब्राह्मण जाने, हमारे लिए क्या है? अति सुंदर। लेकिन उनके लिए समय विकराल है। जब वायुमंडल फैलेगा अभी निराकारी स्टेज का, क्या होगा? जब निराकारी स्टेज में बच्चे स्थित होते हैं, लगातार निराकारी स्टेज में निसंकल्प रहते हैं, तो जहां से ज्वाला उठती है, कौन सी ज्वाला है ये? विनाश ज्वाला है ये। बाहर वालों के लिए वो जलते रहे। मुरली महावाक्य क्या है? ज्वाला स्वरूप अवस्था तुम्हारी जो है क्या खस भस्म करती है? किचड़ा भस्म करती है। ज्वाला स्वरूप अवस्था में जितना टिकते जाते हो तुम्हारा किचड़ा भस्म होता है। दुनिया में हाहाकार। जो स्टेप के ऊपर स्टेप रख के चल रहे हैं उनको कोई आंच आती है? अंदर का किचड़ा तो भस्म होता नहीं होता, विदाई लेता नहीं लेता? तो कैसे विदाई लेता है? हाहाकार मचा के भी विदाई लेता है। अब जब किचड़े को विदाई लेनी है तो कैसे लेगा वो? कैसे लेगा? लो है, हलचल करेगा, हाहाकार मचाएगा, तुम्हारा माथा भारी हो जाता है। अरे विदाई ले रहा है कुछ मन मनावव से, और कुछ जो हाहाकार, अचानक हाहाकार मच रही है। क्या है ये? खाद है। खाद तुम्हारी ही है। कितने जन्मों की है ये? 63 जन्मों की खाद है। इसको विदाई लेनी है, तुम्हारा माथा भारी हो जाता है। कुछ इस विदाई से अच्छा होने वाला है? कुछ साथ साथ तुम क्या कर रहे हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगा रखी है। क्या हो रही है? डबल कमाई हो रही है तुम्हारी। इतनी खुशी होती हो डबल कमाई की, किसी को हाथ खड़ा करो, जबकि ये हकीकत है। तो भी तुम में से एक नहीं है जो हाथ खड़ा करे। कि कितनी लास्ट फास्ट जाने की विधि मिली है हमको। तो इतने ज्ञानी तू आत्मा किस काम के? माना समझ, माना समझ। समझ को ही क्या कहेंगे? यथार्थ साक्षात्कार, साक्षी हो जाए। साक्षी अवस्था, जो माया की हलचल है उस पे भी साक्षी। तुम्हारा माथा अगर भारी नहीं होगा तो सोचो कितनी सुंदर निरंतर याद चलेगी, कितनी सुंदर तुम्हारी मेहनत होगी। जो अक्सर तुम्हारे पांव कहीं भी रोक दे माया। बहुत अच्छा उड़ते हुए जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा किचड़ा आ गया, वहीं थम गए। अरे बाप रे बाप, ये हो गया, वो हो गया। ज्ञानी तो आत्मा। तो क्या कहा? ऐसे कहते बाप दादा ने, यह अटेंशन भारत की टीचर्स को भी जरूरी है। भारत की टीचर को भी जरूरी है। हमने कहा बाबा, दादी ने होने वाली मीटिंग के लिए संदेश दिया है। दादियों को यही उमंग है, बस सब अभी अभी परिवर्तन हो जाए। क्या ये जितने भी हमारे सहयोगी हैंड्स हैं, क्या सब चुटकी बजाते से क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। बाबा मुस्कुराए और कहा कि दादियों का उमंग भी पूरा होना ही है। होना ही जब लगाते हैं इसका मतलब भविष्य में संकल्प जरूर इनका पूरा होगा, लेकिन थोड़ा सा भी समय पड़ा है। फिर भारत के मीटिंग का संदेश आगे देंगे। फिर तो बाबा ने दोनों ग्रुप के बच्चों को इमर्ज कर बहुत बहुत सिक व प्रेम से दृष्टि में समा दिया और बड़े स्नेह के शब्दों से बाबा बोले, बच्चे बाप की आशा को अवश्य पूर्ण करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से बोले हैं। क्या? बाप की आशा को बच्चे अवश्य पूर्ण करेंगे। बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक होते हैं बच्चे और एक होते हैं कच्चे। तो बच्चे नहीं पूर्ण करेंगे तो
कौन करेगा? ऐसे हर कल्प के अधिकारी बच्चे हैं। बाप को तो नशा है, वाह मेरे बच्चे वाह। हर कल्प के, सोचो ये कल्प में ही नूंद है। तुम्हारा निमित्त बनना, तुम्हारा सहयोगी बनना हर कल्प की नूंद है। वाह मेरे बच्चे वाह, ऐसा कहते हमें भी बाहों में समाए विदाई दी। चलो जाओ तुम तो। बाहों में समा के क्या दे दी? विदाई दी। और साथ में सर्व डबल विदेशी बच्चों को भी याद प्यार दिया। क्या? ओम शांति। आज दिल्ली से समाचार आने वाले।